बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में पॉइंट स्टाइल और लेबल स्टाइल के बारे में पढ़ा था और उनको अपने कुछ पॉइंट ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई भी किया था। नेक्स्ट, पॉइंट्स ग्रुप को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सरफेस क्रिएट करते हैं। सरफेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट ग्राउंड डाटा के पैनल में जाकर पॉइंट्स के बाद हमें सरफेस का ऑप्शन मिलता है। सरफेस के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने से हमें जो मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इन तमाम ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। न्यू सरफेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट सरफेस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू सरफेस क्रिएट करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्रिएट सरफेस के इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का सेकंड मेथड ये है कि हम प्रोस्पेक्टर के टैब में जाकर जहां सरफेस लिखा हुआ है, इस सरफेस बटन के ऊपर राइट क्लिक करें तो हमें क्रिएट सरफेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से भी क्लिक करते हुए हम क्रिएट सरफेस का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले हमें सरफेस की कुछ टाइप्स नज़र आती हैं। हम टिन सरफेस टाइप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें सरफेस की लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर हमने किसी एग्जिस्टिंग लेयर को सरफेस के साथ अटैच करना है तो वो भी हम कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी न्यू लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपनी डिफ़ॉल्ट लेयर के साथ ही अपने काम को स्टार्ट कर रहा हूँ। सरफेस टाइप और लेयर के बाद हमने अपनी सरफेस का नाम टाइप करना है। मैं अपने मल्टीपल जो ग्रुप मैंने क्रिएट किए हुए हैं उनमें से प्राइवेट लैंड के ऊपर सरफेस क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसी का नाम मैं जहां इंटर कर रहा हूं, प्राइवेट लैंड। इसके बाद हम सरफेस का स्टाइल भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी कंटूर जो सिलेक्ट है वो 2 मीटर एंड 1 मीटर सिलेक्ट है। मैं यहाँ से थ्री डॉट बटन पर क्लिक करते हुए अपने कंटूर की चेंजिंग कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कंटूर 1 मीटर एंड 5 मीटर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके बटन पर क्लिक करते हुए हमारी सरफेस तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी हमने उसके अंदर डाटा ऐड करना है। तो प्रोस्पेक्टिव के टैब में सरफेस के साथ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी क्रिएटेड सरफेस हमें नज़र आएगी। मैंने अपनी इस सरफेस प्राइवेट लैंड के अंदर डाटा ऐड करना है, तो उसके साथ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। डेफिनेशन ऑप्शन के साथ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। इन तमाम ऑप्शन के ज़रिए हम अपना डाटा सरफेस में ऐड कर सकते हैं। अभी हम ऑलरेडी पॉइंट्स ग्रुप बना चुके हैं, इसलिए हम पॉइंट्स ग्रुप को इस सरफेस के अंदर ऐड करेंगे। पॉइंट्स ग्रुप के ऊपर राइट क्लिक करते हुए ऐड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हम अपने पॉइंट्स ग्रुप में से किसी भी रिक्वायर्ड ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई ओके करेंगे तो मेरा पॉइंट्स डाटा इस सरफेस में ऐड हो जाएगा। प्राइवेट लैंड ग्रुप के अंदर मेरे जितने पॉइंट ऐड थे उसके मुताबिक मेरी सरफेस क्रिएट हो चुकी है। इस ग्रुप में कंटूर्स तो ड्रा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि मेरे प्राइवेट लैंड का जो एरिया था उससे बाहर भी मेरे कंटूर्स ड्रा हो चुके हैं। रिक्वायर्ड एरिया से आउटसाइड पर ड्रा होने वाली सरफेस यानी कंटूर्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ प्रोस्पेक्टिव के टैब में ही रहते हुए जहाँ से हमने अपने पॉइंट्स ग्रुप डाटा को सरफेस में ऐड किया है वहाँ हमें सबसे पहला ऑप्शन बाउंड्री का नज़र आता है। बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक करने से हम एक बाउंड्री ऐड करेंगे। प्राइवेट लैंड के नाम से मैं अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने बाउंड्री की टाइप सेलेक्ट करनी है कि हमने आउटसाइड बाउंड्री के बाहर डाटा डिलीट करना है या बाउंड्री की इनसाइड पे डिलीट करना है। मैंने आउटसाइड पे डिलीट करना है, इसलिए आउटर ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी अपनी उस बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाहर हमारा सरफेस का एरिया डिलीट हो जाएगा। मल्टीपल पॉइंट्स ग्रुप बनाने का ये बेनिफिट्स है कि हम अपने रिक्वायर्ड ग्रुप के ऊपर सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं एक और सरफेस क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरे जो इस ड्राइंग में
तमाम एनजीएल के पॉइंट्स हैं उनका भी हमने ग्रुप क्रिएट करके रखा हुआ है। तो एनजीएल के नाम से मैं अपनी सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ और इसके लिए अलग से एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से इस पॉइंट्स ग्रुप को अपना कलर दे सकूँ। तो कलर सेलेक्ट करने के बाद अब हमने ओके बटन प्रेस कर देना है तो मेरी लेयर के साथ सरफेस क्रिएट होगी। प्रोस्पेक्टेड टैब में आप देख सकते हैं एनजीएल के नाम से हमारी सरफेस क्रिएट हुई है। अब हम पॉइंट्स ग्रुप के ज़रिए उसमें डाटा ऐड कर रहे हैं। तो एनजीएल के नाम से मैंने अपने पॉइंट ग्रुप को उसमें ऐड किया है। अब तमाम पॉइंट्स एनजीएल के थे उन पे मेरी सरफेस क्रिएट हो चुकी है। एनजीएल के मुताबिक मेरी जो सरफेस क्रिएट हुई है उसके कंटूर भी आप देख सकते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आउटसाइड पे हैं। तो मैंने पॉलीलाइन के ज़रिए इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे एक लाइन क्रिएट की हुई थी। मैं अपनी इस पॉलीलाइन को उस ड्राइंग के अंदर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के मुताबिक पेस्ट करूँगा ताकि मेरी इस लाइन को मैं एज अ बाउंड्री सेलेक्ट कर सकूँ। पहले मैंने प्राइवेट लैंड सरफेस में से कुछ कंटूर्स को डिलीट किया था। अब मैंने एनजीएल में से उसके कंटूर्स को डिलीट करना है। तो अब मुझे एनजीएल सरफेस को ही सिलेक्ट करना है। एनजीएल के साथ प्लस बटन पर क्लिक करते हुए अब मैंने डेफिनेशन में जाकर यहाँ से बाउंड्री क्रिएट करनी है। तो तब मेरी इस सरफेस में से वो कंटूर डिलीट होंगे। एक्सटर्नल बाउंड्री के नाम से मैं यहाँ अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ। टाइप बाउंड्री की मैंने वही सिलेक्ट की है क्योंकि मैंने आउटर साइड से ही कंटूर को डिलीट करना है। ओके बटन प्रेस करने के बाद मैंने अपनी उस एक्सटर्नल लाइन जो पॉली लाइन मैंने ड्रा की हुई है उसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस की है। तो आप देख सकते हैं कि उस लाइन के बाहर जो कंटूर थे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो चुके हैं। लेकिन अगर हमने लाइन के अंदर से कंटूर को डिलीट करना है तो उसके लिए हम जो बाउंड्री क्रिएट करेंगे वहाँ से हम ओनली जस्ट बाउंड्री की टाइप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फेंस के नाम से एक और बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ। इस बाउंड्री को क्रिएट करने के बाद यहाँ मैंने बाउंड्री की टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ से मैं हाइड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करूँगा तो उसके बाद अपनी उस यानी बाउंड्री को सिलेक्ट करूँगा तो उस बाउंड्री के अंदर अंदर तमाम कंटूर्स ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। सरफेस का ये एरिया जो हमने कट किया है इसकी कंफर्मेशन के लिए हम अपनी इस सरफेस को सिलेक्ट करते हुए इसका 3D व्यू देखेंगे। राइट क्लिक करते हुए ऑब्जेक्ट व्यूअर पर क्लिक करेंगे तो हमें इस सरफेस का 3D व्यू नज़र आएगा। अभी मेरी जो सरफेस का व्यू है वो टॉप व्यू में है। हम यहाँ से इसका आइसोमेट्रिक व्यू सिलेक्ट करेंगे तो हमें इसका 3D व्यू नज़र आएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।